हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नोडल एनालिसिस देखने वाले हैं कुछ गेट क्वेश्चन के थ्रू। हालांकि नोडल एनालिसिस और केसीएल जो है वो लगभग आपका सेम ही है, ठीक है। फिर भी कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन मतलब नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिए हैं गेट 2008 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में पूछा गया एक क्वेश्चन था, जहाँ पे आप लोगों को आई का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो देखिए, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो सिंपली हम लोग केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या बोला था कि पहले केसीएल से सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को केसीएल से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले क्या देखना पड़ेगा, हम लोगों को पहले यहाँ पे नोड कितना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सर्किट में कितना नोड है, पहले तो देखिए यहाँ पे, पहले तो आप लोगों को मैंने नोड का कॉन्सेप्ट समझा है जो मेरा लेक्चर नंबर 1 में है, ठीक है ना। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग जाके वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो दो नोड है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला नोड ए वाला है और दूसरा नोड ए वाला है। इसको हम नोड क्यों कह रहे हैं, इसको नोड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करंट जाने के बाद इस ब्रांच में और इस ब्रांच में क्या होगा, करंट का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस ब्रांच इस पॉइंट को हम लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट को क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका करंट का डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ मैं मेरे पहले वीडियो में, तो वो वीडियो जाके देख लीजिए तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। हम होप करते हैं यही, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले नोडल एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इन दोनों नोड का वोल्टेज डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले एक नोड को तो हम ग्राउंड मान लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा नोड का वोल्टेज जो है हम भी मान लेते हैं, ठीक है। तो भी मान लिए, ठीक है। अब देखिए, इस नोड में इनकमिंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट जो है वो आई है। तो इनकमिंग करंट को हम लोग नेगेटिव एज्यूम कर लिए, तो माइनस आई लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, आउटगोइंग करंट क्या है, आउटगोइंग करंट जो है आपका आउटगोइंग करंट जो है वो 1 एम्पियर के थ्रू अगर कोई आउटगोइंग करंट जा रहा है तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिए, प्लस दे दिए, ठीक है। आप 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू आपका करंट क्या होगा, करंट होगा आपका इस 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो ड्रॉप है डिवाइड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस। तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप क्या होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप होगा भी माइनस ऑफ 0, ठीक है, डिवाइड बाय 1। ओके। अब देखिए, भी माइनस ऑफ 0 ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए करंट जो है ऑलवेज हम लोग मतलब करंट जो है हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट किए हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है यही प्रेडिक्ट किए हैं। तो फिर देखिए, करंट जो है ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल अगर जाता है, हम लोग मानते हैं ये चीज़। तो फिर देखिए, इस टर्मिनल को हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मान लिए हैं, इस टर्मिनल को हम लोग बाय डिफॉल्ट आपका पॉजिटिव पोलैरिटी मान लिए हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बाय डिफॉल्ट मतलब लो पोलैरिटी मान लिया एज कम्पेयर टू दिस। तो हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी करंट जाएगा, तो हायर पोलैरिटी किए हैं माइनस कर दिए हैं, लोअर पोलैरिटी मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस लिख दिए हैं, ठीक है। तो आ गया। अब देखिए यहाँ से देखिए फिर से आउटगोइंग का मतलब यहाँ पे आउटगोइंग का नहीं है, यहाँ पे देखिए ये 1 एम्पेयर का एक कांस्टेंट सोर्स है, ठीक है ना, जो कॉन्स्टेंटली आपको इस ब्रांच में, ठीक है ना, 1 एम्पेयर का करंट देगा। तो एक करंट तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है कि इस नोड में इनकमिंग है, तो इस चीज़ को भूल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकमिंग करंट 1 एम्पेयर का है, तो इनकमिंग करंट के लिए हम क्या पकड़े हैं, माइनस पकड़े हैं पोलैरिटी, तो माइनस पकड़ लिए, माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो इक्वल टू क्या कर दिए, इक्वल टू आपका 0 कर दिए, क्योंकि CL जो है वो लग गया है अब। तो देखिए अब क्या हो रहा है, तो आपका देखिए भी इक्वल टू क्या आ गया, आई प्लस ऑफ 1,
ठीक है, v इज इक्वल टू आई प्लस ऑफ 1 आ गया। अब अब देखिए और एक चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज है ना 1 वोल्ट का, ये चीज़ देखिए डायरेक्टली इन दोनों नोड के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग अगर ऐसा मान ले कि ये जो टर्मिनल है वो ग्राउंड है, ठीक है ना। तो ग्राउंड के मतलब हमने और एक चीज़ आप लोगों को बताया था, मैंने जो लेक्चर 1 मैंने प्रोवाइड किया था, वहाँ पे और एक चीज़ बताया था कि हर एक वोल्टेज जो हम लोग एज्यूम करते हैं और किसी और नोड में होता है वो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो ये जो भी वोल्टेज हम माने हैं वो भी क्या है, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है। तो अगर हमने इस 1 वोल्ट का देखिए माइनस टर्मिनल जो है डायरेक्टली ग्राउंड में कनेक्टेड है, तो फिर देखिए ये प्लस टर्मिनल डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा, मतलब v इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली v इक्वल टू डायरेक्टली आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो v के जगह में हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो i प्लस ऑफ 1 कर दिया, तो फिर i का वैल्यू क्या आ गया i का वैल्यू क्या आ गया, ये 1 है, ठीक है ना, ये 1 है। तो i का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गया, i इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाता है एंड i इक्वल टू डायरेक्टली आपका 0 आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका नेगेटिव टर्मिनल देखिए क्या हो रहा है, इस नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल देखिए किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस नोड के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमने इस भी वोल्टेज को, मतलब ये भी का नोड जो है, मतलब ये जो भी वोल्टेज है और ये नोडल मतलब इस नोड का जो वोल्टेज है उसे हमने डायरेक्टली 1 वोल्ट ही मान लिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो इस वोल्टेज सोर्स का जो नेगेटिव टर्मिनल वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसीलिए हमने पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली हमने ये मान लिया कि भी से कनेक्टेड हुआ, तो 1 वोल्ट जो है वो भी हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो भी इक्वल टू 1 वोल्ट आ गया, इक्वल टू कर दिए आई प्लस ऑफ 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के आंसर होगा आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है गेट 2011 का, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको आई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ नोड्स निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोड क्या है, नोड जो है देखिए यहाँ से करंट अगर I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखिए ये जो I1 है वो इस पॉइंट में आके देखिए 2 भागों में विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का हम लोग मान लिया I2, ठीक है, ओके। और यहाँ का हम लोग कुछ एक मान लेते हैं, ठीक है ना, I मान लेते हैं, पकड़िए। तो ये वाला नोड है, ठीक है। अब देखिए ये I करंट जो है वो देखिए यहाँ पे आके, मतलब ये वाला तो ये दिया होगा 10 एम्पेयर होगा, 10 एम्पेयर सॉरी, यहाँ ठीक है। तो यहाँ का जो है I मान ली है, तो I जो है वो देखिए इस नोड में आके 2 भागों में विभाजित हो रहा है, एक तो I है और एक 10 एम्पेयर है, तो ये भी एक नोड है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नोड जो है वो सेम पॉइंट ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग सेम नोड मान सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 2 करंट जो है वो इस नोड में आके विभाजित होगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इस पॉइंट में आके मिलित होगा और इस ब्रांच में फ्लो होगा, ठीक है। तो ए और ये दोनों भी नोड है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में भी देखिए कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो फिर इन दोनों को भी सेम पॉइंट माना जाएगा, मतलब सेम नोड है। तो फिर इसको हम लोग ग्राउंड मान लिए हैं, एक नोड को ग्राउंड मान सकते हैं, और इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज जो है वो हम लोग भी ए एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो भी ए एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, तो देखिए पहले तो आप लोगों को मतलब यहाँ पे KCL लगाना पड़ेगा VA में। तो VA में अगर KCL लगाते हैं तो I1 आता है पहले, ठीक है, जो क्या है जो इनकमिंग करंट है, चलो ठीक है, इनकमिंग करंट मान लिए। उसके बाद आउटगोइंग करंट कितना है इस ब्रांच से, देखिए I2 है, तो I2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ए पॉइंट और ए पॉइंट जो है सेम पॉइंट है, तो इससे करंट निकल रहा है और इससे करंट निकल रहा है, एक ही बात है। तो करंट जो है आउटगोइंग यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और सेम नोड से ही करंट निकल रहा है। तो फिर देखिए तो करंट जो निकल रहा है उसको 10 एम्पियर मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है वो आपको क्या दिया है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो दिया है वो
आपका इनकमिंग दिया है, परंतु हम लोग अपने मर्जी से यहाँ पे आउटगोइंग करंट ही ले लेते हैं, ठीक है। जिस करंट का वैल्यू क्या होगा, हम लोग मान लिए इसको आई डैश, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आई डैश मान लिए इसको, ठीक है, ओके। अब देखिए आई डैश को हम लोग अगर मान लेते हैं तो आई डैश को आई डैश लिख दिए प्लस, क्योंकि ये भी आउटगोइंग करंट है इस नोड से, तो इक्वल टू केवीएल इक्वेशन सॉरी केसीएल इक्वेशन जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए अब I1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं वो चीज़ देखिए, I1 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस ऑफ वी ए, ठीक है, 10 माइनस ऑफ वी ए डिवाइडेड बाय क्या 10, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आपका 10 वोल्ट का जो बैटरी है उसका देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट में आपका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इस पॉइंट में आपका पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में देखिए 10 ओम रेजिस्टेंस भी नहीं थे, मतलब पूरा शॉर्ट सर्किटेड था, ठीक है ना। तो पूरा अगर आपका शॉर्ट सर्किटेड हो गया ना ये चीज़, तो फिर देखिए ए पॉइंट और ए पॉइंट सेम हो रहा है, तो फिर ए पॉइंट और ए पॉइंट अगर सेम हो गया तो इस पॉइंट में 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस क्वेश्चन की नहीं। इस क्वेश्चन में तो एक रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए वी इक्वल टू 10 वोल्ट इस क्वेश्चन में नहीं होगा, परंतु पिछले वाले क्वेश्चन में भी मतलब यहाँ का जो नोड वोल्टेज हम लोग माने थे, वी या वी ए कुछ भी माने होंगे, तो वो चीज़ मतलब वो नोड वोल्टेज जो है वो यहाँ के सोर्स मतलब बैटरी के वोल्टेज के समान हो रहा था, परंतु इस क्वेश्चन में एज यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो ए वोल्टेज और ए वोल्टेज अलग होगा, ठीक है। तो देखिए इस वोल्टेज में करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड फ्लो कर रहा है। अब नोड अगर करंट जो है अगर इस नोड से इस नोड फ्लो कर रहा है तो फिर ए नोड का पोलैरिटी क्या होगा, इस नोड से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 10 वोल्ट ज़्यादा होगा वी ए से, ठीक है। तो 10 वोल्ट अगर वी ए से ज़्यादा हुआ तो 10 माइनस ऑफ वी ए डिवाइड बाई 10 कर दिए, क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ से देखिए I2 करंट जा रहा है, I2 का डायरेक्शन क्या है, वी ए से ग्राउंड की ओर जा रहा है, तो वी ए को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लिए हैं, वी ए को हम लोग ग्रेटर देन मान लिए हैं 0 से, ठीक है ना, क्योंकि हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो देखिए वी ए माइनस ऑफ 0 कर दिए डिवाइडेड बाय क्या कर दिए 10 कर दिए, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, प्लस ऑफ 10 वोल्ट 10 एम्पियर सॉरी 10 एम्पियर, ठीक है। 10 एम्पियर जो है आउटगोइंग करंट है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया ही हुआ है वहाँ पे, तो 10 एम्पियर लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्लस ऑफ क्या आई डैश है, अब आई डैश का वैल्यू क्या है, आई डैश देखिए वी ए से ग्राउंड की ओर फ्लो कर रहा है, तो वी ए माइनस ऑफ ग्राउंड वो एक ही चीज़, तो वी ए माइनस ऑफ क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाई 10 ओम हो गया, तो इक्वल टू केवीएल इक्वेशन खत्म, तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो फिर देखिए 3 वी ए आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई 10 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 10, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करके देख लेना कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, हाँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस का हमारा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लस ऑफ 3 वी ए डिवाइड बाई 10 ना होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 3 वी ए डिवाइड बाई 10 होगा, ठीक है। बाकी जो है ठीक ही है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 30 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा प्लस माइनस का इधर उधर का मिस्टेक यहाँ पे हमारा हो गया था, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाला चीज़ है। आप लोगों को पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट सब सही रहेगा, बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो वी ए इक्वल टू एट द एंड ऑफ द टाइम वी ए इक्वल टू आपका क्या आ गया माइनस ऑफ 30 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए वी ए आपका 30 वोल्ट आ गया है, ठीक है। अब देखिए वी ए इक्वल टू अगर 30 वोल्ट आ जाता है आपका, तो देखिए आई डैश इक्वल टू क्या आ गया, आई डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब लिखिए आई डैश इक्वल टू देखिए आई डैश इक्वल टू क्या है, आई डैश इज इक्वल टू है आई डैश का मतलब आई डैश का डायरेक्शन क्या है वी ए से ग्राउंड की ओर, तो वी ए को हम लोग हायर पोलैरिटी माने थे, तो वी ए जो है माइनस ऑफ 30 है, ठीक है, माइनस ऑफ 0 है, 0 को हम लोग लोअर पोलैरिटी माने थे, ठीक है। डिवाइड बाई 10 कर दिए, तो डिवाइड बाई 10 करने के बाद क्या है माइनस ऑफ 3 वोल्ट आ गया, मतलब माइनस ऑफ 3 एम्पेयर आ गया, आई डैश इक्वल टू, ठीक है, आई डैश इक्वल टू माइनस ऑफ 3 एम्पेयर आ गया। अब देखिए यहाँ पे आई डैश का वैल्यू तो नहीं मांगा है, यहाँ पे आई का वैल्यू मांगा है, ठीक है, जो जिसका डायरेक्शन जो है वो आई डैश के विपरीत है, तो फिर आई डैश के विपरीत का
अगर हुआ तो फिर आई इक्वल टू आई डैश का माइनस होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, माइनस ऑफ 3 एम्पेयर इक्वल टू प्लस ऑफ 3 एम्पेयर, ठीक है। तो प्लस ऑफ 3 एम्पेयर जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इतना होप करते हैं हम। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो गेट 2016 में पूछा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को। तो यहाँ पे देखिए आई एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आपको नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है, तो इसका जो वोल्टेज वो हम वी ए मान लिए और इसको हम लोग ग्राउंड कर दिए, ठीक है ना, एज यूजुअल जैसा हम करते हैं, ठीक है। आप वी ए जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे करंट जो है वो I1 है, ठीक है, और यहाँ पे IX बोला गया है और यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव मान लिए हैं, तो पॉजिटिव मान लिए, I1 को पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 मिली एम्पेयर, अब 10 मिली एम्पेयर यहाँ पे ओहम में, ये सब ओहम में है, ठीक है, ये सब ओहम में है, ठीक है। तो देखिए 10 मिली एम्पेयर है, तो 10 मिली एम्पेयर को आपको एम्पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू द माइनस ऑफ क्यू कर दिए, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ भी इनकमिंग और ये चीज़ भी इनकमिंग, तो दोनों को ही प्लस ले लिए। और उसके बाद ये आउटगोइंग करंट माइनस ऑफ आई एक्स, तो माइनस ऑफ आई एक्स ले लिए, ठीक है। इक्वल टू क्या कर दिए, 0 कर दिए, ठीक है। ओके, अब देखिए I1 का वैल्यू जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो I1 का वैल्यू कैसे निकाले, देखिए वोल्टेज मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस 100 मतलब 100 ओम, ठीक है ना, 100 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, 1 माइनस ऑफ वी ए, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस ऑफ वी ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 100 हो गया। 1 माइनस ऑफ वी ए क्यों किए, क्योंकि करंट जो है वो ऑलवेज हायर पोलैरिटी मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल में 1 है और वी ए है लोअर पोटेंशियल में, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका करंट जा रहा है I1, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट I1, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटू 10 टू द माइनस ऑफ क्यू जैसा था लिख दिए, ठीक है। माइनस ऑफ आई एक्स, अब माइनस ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखिए माइनस ऑफ आई एक्स क्या होगा। अब देखिए आई एक्स का देखिए डायरेक्शन क्या है, आई एक्स का डायरेक्शन जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अगर गए तो फिर देखिए यहाँ का इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, तो बी ए, ठीक है, माइनस ऑफ 0 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 100 ओम लिख दिए, तो आई एक्स का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को वी ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड बाई 100 आया, ठीक है, माइनस ऑफ वी ए डिवाइडेड बाई 100 आया, ठीक है, प्लस ऑफ 10 इंटू 10 टू दी माइनस ऑफ क्यू आ गया, ठीक है, माइनस ऑफ वी ए डिवाइडेड बाई 100 आ गया, ठीक है। ओके, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2VA डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 2VA डिवाइड बाई 100 इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ गया आपका 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 100 मतलब 2VA डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, ओके। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप लोगों को VA का वैल्यू जो है डायरेक्टली मिल रहा है, कितना VA का वैल्यू जो है डायरेक्टली मिल रहा है, VA का वैल्यू कितना मिल रहा है, VA का वैल्यू इक्वल टू मिल रहा है आपका, VA का वैल्यू 1 मिल रहा है, ठीक है ना। VA का वैल्यू जो है वो आपका 1 वोल्ट जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए VA का वैल्यू हमको मिल गया है 1 वोल्ट। अब देखिए आसानी से अब हम लोग IX का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। IX का वैल्यू कितना होगा, IX का वैल्यू जो है वो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IX इक्वल टू देखिए हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी IX फ्लो कर रहा है, तो फिर VA हायर पोलैरिटी माइनस लोअर पोलैरिटी 0 डिवाइड बाई 100 ओम इक्वल टू क्या लिख दिए, इक्वल टू लिख दिए तुम्हारे, तो फिर VA के मान जो है वो क्या है 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो फिर ये चीज़ क्या आ गया 0.01, ठीक है, एम्पियर आ गया, जिसको हम 10 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा IX का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ गया 10 मिली एम्पियर और 0.01 एम्पियर, ओके।
तो चलिए आज के लिए यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके।